नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को जो आपकी सेकंड यूनिट है गैसियस स्टेट वो स्टडी करा रही थी। गैसियस स्टेट में हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियो लेक्चर बनाया था वो था पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी। तो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट सेकंड पढ़ा रही थी, गैसियस स्टेट। इस गैसियस स्टेट में हम लोगों ने गैस लॉ कंप्लीट कर लिया था और जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स जो हमने स्टडी किया था वो था काइनेटिक थ्योरी अजम्पशंस। काइनेटिक गैस थ्योरी अजम्पशंस हमने स्टडी किए थे। इन्हीं अजम्पशंस क्या बेस मानते हुए हम आज काइनेटिक गैस इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। मैंने आप लोगों को काइनेटिक गैस थ्योरी अजम्पशंस बता दिए हैं। आप पहले उस वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद इसके डेरिवेशन को स्टडी कीजिए। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। चलो, हमने ये माना कि कोई क्यूबिक कंटेनर है, ये कोई क्यूबिक कंटेनर है। इस क्यूबिक कंटेनर के अंदर कोई गैस फिल की हुई है और उस गैस के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। गैस कितनी है? एक गैस फिल की गई है जिसके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इस गैस के एक पार्टिकल का मास ऑफ वन पार्टिकल, ये है m। तो टोटल गैस का मास क्या हो जाएगा भाई? n पार्टिकल है, उस एक पार्टिकल का मास m है, तो टोटल मास ऑफ गैस जिसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं हम, वो होगा m इंटू n। यहाँ तक क्लियर? ये कोई पार्टिकल, हम सिर्फ एक पार्टिकल, गैस के एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। मान लो ये गैस का पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है c वेलोसिटी से। मान लिया गैस का पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है c वेलोसिटी से। ये जो गैस का पार्टिकल है इसकी ये c जो वेलोसिटी है ये स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी है। जब मैं आपको आगे वेलोसिटीज पढ़ाऊंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज, तब हम वहां पे इसका डिस्कस भी करेंगे। स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी किसे कहा जाता है आपको तो इतना ध्यान रखना। अभी तो जो ये c डिनोट किया, ये जो पार्टिकल है ये c, ये जो है इसकी स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी है। अब ये पार्टिकल जो है वो तीनों एक्सिस, तीनों कंपोनेंट्स में मूव करेगा। x, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तीनों कंपोनेंट्स में मूव करेगा। तो इन तीनों कंपोनेंट्स के रेस्पेक्ट में इसकी जो स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी c स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है x कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y के प्लस के z के अंदर, ये इसकी इक्वेशन आएगी। क्लियर यहां तक? उसके बाद हमने ये कहा कि इस कंटेनर का जो लेंथ है
वो L है। इस कंटेनर की लेंथ, क्योंकि ये कंटेनर कैसा है, क्यूबिक है, क्यूबिक है तो हर एक वॉल आपस में, जो आप जिस रूम में बैठे हो वो भी क्या होता है आपका, क्यूबिक ही होता है मेनली जो होता है। और उस रूम में हर एक वॉल की डिस्टेंस एक दूसरे, जो फेस की डिस्टेंस है वो इक्वल ही होती है, और हमने वो मान ली है ये L है, L सेंटीमीटर। अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा c वेलोसिटी से, तो कुछ टाइम के बाद ये इस कंटेनर की वॉल से टकराएगा। टक्कर करने के बाद, कोलोजन होने के बाद वो वापस रिटर्न करेगा। वे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और हमने ये पढ़ा था पोस्टुलेट्स में कि पार्टिकल जो है वो फ्री मूव करते हैं, इनमें किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। काइनेटिक के पोस्टुलेट्स में मैंने आपको क्या कहा था कि काइनेटिक गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री मूव करते हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच में किसी भी तरीके का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। क्लियर? तो जब ये फ्री मूव करेंगे और कुछ टाइम के बाद जब ये कंटेनर से कुछ मॉलिक्यूल से भी कोलोजन होगा और कंटेनर से भी कोलोजन होगा, हम यहाँ पे कंटेनर का कोलोजन ही कंसीडर कर रहे हैं। ये जब कंटेनर से कोलोजन करेगा, कोलोजन करने के बाद ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये कहा था काइनेटिक गैस पोस्टुलेट्स में, हमने ये कहा कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलोजन कर सकते हैं या कंटेनर के साथ कोलोजन करेंगे। जब ये कोलोजन करेंगे तो इनकी डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, लेकिन इनकी एनर्जी और वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मीन्स ये जो कोलोजन्स हो रहे हैं, ये जो टक्कर हो रही है, ये इलास्टिक नेचर की, प्रत्यास्थ नेचर की कोलोजन हो रहा है। तो जब ये कोलोजन करता है इस वॉल से, तो इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते, केवल और केवल इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मान लो ये डायरेक्शन, ये जो है ये एक्स कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट में ये वाली वॉल को मैं m नाम दे रही हूं और इस वाली वॉल को ये n नाम दे रही हूं। ये पहले m से कोलोजन करता है, कंटेनर की m वॉल से कोलोजन करता है। m वॉल से कोलोजन करने के बाद ये डायरेक्शन चेंज होगा और ये n वॉल की तरफ मूव करेगा। जब ये m वॉल के ऊपर कोलोजन कर रहा है m के साथ, उस टाइम इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम बिफोर कोलोजन, तब ये मोमेंटम था m इंटू में वेलोसिटी, m इंटू में वेलोसिटी, और ये हम x कंपोनेंट में निकाल रहे हैं, और x कंपोनेंट में वेलोसिटी को मैं कैपिटल X से डिनोट किया था, तो इसलिए इसको x से डिनोट किया। कोलोजन किया, कोलोजन करने के बाद ये वापस रिटर्न होगा, तो जब रिटर्न होगा तो इसके मोमेंटम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, केवल डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम के साथ डायरेक्शन एसोसिएट है। तो बिफोर कोलोजन और मोमेंटम आफ्टर कोलोजन, क्या होगा, mx ही मोमेंटम, इसकी वैल्यू तो mx ही होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो मैं साइन कैसा लगाऊंगी, माइनस, माइनस mx, कैपिटल X। क्लियर यहां तक? अब हम इस कोलोजन के ड्यूरेशन में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, एक ही पार्टिकल्स का एक ही बार कोलोजन करने पे। तो क्या निकाल रहे हैं हम, मोमेंटम चेंज ड्यूरिंग द कोलोजन।
एक कोलोजन के दौरान उस पार्टिकल्स के मोमेंटम में कितना चेंजेस आया, पहले mx था और बाद में माइनस mx हो गया, तो mx माइनस माइनस mx मींस टोटल कितना चेंजेस आए, 2mx 2mx इसके कोलोजन में चेंजेस आए। अब हम ये कह रहे हैं कि ये m से लेके n तक मूव करता है, और m से लेके n तक जब मूव करता है तो ये l सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करता है। l सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करेगा, तो इस l सेंटीमीटर डिस्टेंस में होने वाले कोलोजन्स भी x कितनी डिस्टेंस कितने नंबर में कोलोजन्स करेगा, उस कोलोजन नंबर को निकालना है। हमें ये तो पता है कि एक कोलोजन से इतना मोमेंटम चेंज हुआ, अब हमें ये निकालना है कि इस m से लेके n तक जब ये डिस्टेंस तय की तो इसने कितना कोलोजन किए, और उन कोलोजन्स के दौरान टोटल मोमेंटम कितना चेंज हुआ, और फिर इस मोमेंटम चेंज रेशो निकालेंगे हम। जो एग्जैक्ट काम कर रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं। तो हमें एक कोलोजन्स के ड्यूरेशन में होने वाला मोमेंटम निकाल लिया। अब मैं आपसे कैलकुलेट करवा रही हूँ कि इस m से लेके n तक की डिस्टेंस में ये कितने कोलोजन्स करेगा पर सेकेंड। If the particle cover the distance, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, L फ्रॉम M to N, मीन्स दो अपोजिट फेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी तय करेगा, इनकी लेंथ इतना L ही तो करेगा, L ही तो करेगा। अब हम निकाल रहे हैं, सो पर सेकेंड नंबर ऑफ कोलोजन, इतनी डिस्टेंस तय की गई और उसके द्वारा L उसने डिस्टेंस तय की गई और x उसकी वेलोसिटी है। तो आप टाइम कैसे निकालते हो, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, x अपॉन l। इतने इसके ऊपर इतने नंबर में इनके पर सेकंड होने वाला कोलोजन है, और एक कोलोजन में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो 2mx है। तो टोटल कोलोजन्स के द्वारा एक पार्टिकल्स का कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो निकालेंगे। मोमेंटम चेंज per second in a particle, एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, क्या होगा, इतने कोलोजन हुए और एक कोलोजन में मोमेंटम चेंज 2mx है। कितने कोलोजन हो रहे हैं, x अपॉन l कोलोजन हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2mx स्क्वायर अपॉन l। इतने कोलोजन्स इतने मोमेंटम चेंज हो रहा है पर सेकंड एक पार्टिकल्स के द्वारा। कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं। ये एक कंपोनेंट के ड्यूरेशन में चेंज हो रहा है, x कंपोनेंट के ड्यूरेशन में, y कंपोनेंट में भी कितने चेंजेस आएगा, 2m y की स्क्वायर अपॉन l, और z में भी कितना आएगा 2m z स्क्वायर अपॉन l, क्योंकि तीनों साइड तीनों फेसेस के बीच के डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हर किसी भी डायरेक्शन में वो किन्हीं दो वॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये डिस्टेंस तो क्या रहेगी,
कांस्टेंट ही रहेगी। क्या चेंज रहेगा? वेलोसिटी चेंज रहेगी। एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी एक्स है, वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी वाई है और जेड कंपोनेंट में जेड है। तो उस पार्टिकल के द्वारा टोटल तीनों कंपोनेंट्स में मूवमेंट चेंजेस क्या है वो निकाल लेंगे हम अब। टोटल मोमेंटम चेंज इन ए पार्टिकल, एक ही पार्टिकल की बात कर रही हूं अभी मैं। क्या होगा? एक्स कंपोनेंट में 2m एक्स स्क्वायर अपॉन एल है, वाई कंपोनेंट में 2m वाई स्क्वायर अपॉन एल है और जेड कंपोनेंट में 2m जेड स्क्वायर अपॉन एल है। ये कॉमन ले लो। टू एम अपॉन एल कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इनको हमने किसके इक्वल बोला था? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल। तो ये तो क्या बन गया हमारा? सी स्क्वायर। तो कितना आ गया? 2m सी स्क्वायर अपॉन एल। ये मोमेंटम चेंज आया है एक पार्टिकल्स में। उस कंटेनर में कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं। तो n पार्टिकल्स में मोमेंटम चेंज मोमेंटम चेंज n पार्टिकल पर सेकंड निकाला है। एक ही सेकंड को लेके किया है हमने, पर यूनिट टाइम यूज करते हुए निकाला है। n पार्टिकल्स का कितना आएगा? एक पार्टिकल्स का 2m सी स्क्वायर अपॉन एल है और पार्टिकल्स कितने हैं? n पार्टिकल्स। तो कितना बना? 2m n सी स्क्वायर अपॉन एल। यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया कि उस में कोलोजन्स जब हो रहे हैं तो उनके मोमेंटम में कितने चेंजेस आएंगे, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें एक लॉ पता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो ये कहता है कि रेट ऑफ मोमेंटम चेंज ये इक्वल टू होता है इम्प्रेस्ड फोर्स मींस प्रेशर के इक्वल। क्या कहा? कि अभी तक तो हमने केवल और केवल क्या कैलकुलेट किया? मोमेंटम कैलकुलेट किया, मोमेंटम चेंज रेशियो कैलकुलेट किया। अब हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मोमेंटम चेंज रेशियो, मोमेंटम चेंज रेशियो ये इक्वल टू होता है, रेशियो इक्वल टू होता है इम्प्रेस फोर्स। और इम्प्रेस फोर्स को, जिस फोर्स से वो कंटेनर की वॉल से टकरा रहा था, उसी को हमने क्या कहा था? उसी को हमने प्रेशर कहा था। मींस प्रेशर जो है वो हमारा फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होगा। तो मोमेंटम चेंज रेशियो भी हमने निकाल लिया, उसको हमने F के इक्वल कर दिया। इस फोर्स को मैं F से डिनोट करूंगी। तो मोमेंटम चेंज रेशियो 2m n c स्क्वायर अपॉन l, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास F के इक्वल। अब मुझे प्रेशर पता है। प्रेशर क्या है? कि पर एरिया लगने वाला फोर्स। प्रेशर क्या होता है आपका? जो इम्प्रेस फोर्स लग रहा है वही क्या है आपका? प्रेशर पर एरिया लगने वाला। तो प्रेशर P ये होगा फोर्स अपॉन एरिया। कंटेनर कैसा है? क्यूबिक कंटेनर है। क्यूबिक कंटेनर का एरिया निकालने के लिए 6l स्क्वायर, 6l स्क्वायर क्या होगा? उसका एरिया होगा।
ये हमें पता है फोर्स की वैल्यू क्या है 2mn c स्क्वायर अपॉन l। तो P की वैल्यू क्या आ गई 2mn c स्क्वायर अपॉन l इनटू में 1 अपॉन एरिया, और एरिया की वैल्यू क्या है भाई क्यूबिक है तो 6l स्क्वायर 1 अपॉन 6l स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो हमारे पास इक्वेशन आ गई P इक्वल टू 2mn c स्क्वायर अपॉन ये क्या बना 6l क्यूब। इस 2 से ये 3 कैंसिल आउट, l की क्यूब क्या होगा वॉल्यूम, l क्यूब वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम V से डिनोट करेंगे। तो प्रेशर P इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 3 mn c स्क्वायर अपॉन इस L की क्यूब की जगह में V पुट कर देंगे। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई PV इक्वल टू 1 अपॉन 3 mn c स्क्वायर। ये इक्वेशन है काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या कहलाएगी ये इक्वेशन काइनेटिक गैस इक्वेशन। देखो अब इसको और दो अलग अलग फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि m एक पार्टिकल का मास था और n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो एक पार्टिकल को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा उस गैस का m इंटू में n, ये होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास PV इक्वल टू 1 अपॉन 3 m c स्क्वायर, ये किस में कन्वर्ट हो गया m इंटू n, मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट हो गया। P इक्वल टू 1 अपॉन 3 m के नीचे में ये V ले गई इंटू में c स्क्वायर। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहते हैं हम डेंसिटी D। डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास है, ये गैस का टोटल मास है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या बन गया डेंसिटी। तो P की वैल्यू एक ये आ गई 1 अपॉन 3 D C स्क्वायर। D डेंसिटी है यहाँ पे और C वेलोसिटी है। हमारे पास 3 टाइप की इक्वेशंस बन गई, 1, 2 और 3। इन तीनों टाइप की इक्वेशंस का यूज करते हुए हम कल गैस लॉ ड्राइव करेंगे, इन काइनेटिक गैस थ्योरी का यूज करेंगे और गैस लॉ ड्राइव करेंगे। काइनेटिक गैस थ्योरी को पढ़ने से पहले आप इसके अजम्पशंस जरूर पढ़ोगे। थैंक यू।